गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 o'clock और निकल गई हूँ थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक प्लस दूध लेना है, तो फटाफट से चलते हो शॉप पे और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मॉर्निंग का हो चुका है मेरा शॉपिंग। तो सुबह सुबह दूध, दही, ब्रेड, बटर, जैम, उसके बाद लस्सी, दूध, सारा कुछ। तो सुबह सुबह एकदम निकलना हो जाता है मुश्किल, पर सुबह सुबह खाना था बच्चों लोग को दही, तो फटाफट से आ गई शॉप पे। इस वाले पेज से हर हाउस वाइफ गुजरती होगी। सुबह सुबह उन लोगों का टिफ़िन भी बनाना है, उसके बाद साथ साथ सब कुछ देना भी है। अब बच्चे अगर कुछ डिमांड करते तो मम्मी को लगता है सब कुछ होना चाहिए परफेक्ट। तो मिलती हूँ थोड़ी देर पे घर पहुँचकर। दूध और जितने भी मेरे फ्रूट्स थे, उसके बाद मैंने ब्रेड, बटर, जैम सारा कुछ ले आने के बाद आ गई थी घर। तो फटाफट से सुबह में बच्चों लोगों को दिया मैंने ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी, जिसे नेनुआ भी कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से कर लेना। और अभी जो जैसी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से ये वाली सब्ज़ी जो है पेट के लिए बहुत ठंडा भी होती है और बहुत कम मात्रा में इसमें तेल और मसाले पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो अच्छे से सबसे पहले तो इसके पूरे छिलके मैंने अच्छे से पूरे निकाल लिए हैं, उसके बाद बारीक बारीक सा कर लेना है कट। तो तोरई की सब्ज़ी जो है बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स में ये बहुत ही, मुझे तो बहुत पसंद है। और बच्चे तो खाते नहीं हैं, पर हम हस्बैंड वाइफ दोनों को ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी जो है मैं अच्छे से बना रही हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे बनानी थी आलू परवल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से सारे प्याज को कट करके रख रही थी। और थोड़ा सा पहले काम फिनिश कर लेने के बाद जो है जो भी घर के जो काम होते हैं, तो सबसे पहले जो नाश्ता वगैरह सारा कुछ मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, क्योंकि नाश्ता बनाना या फिर दोपहर का मुझे लंच बनाना रहता है, तो मैं उस हिसाब से अपने कामों को करती हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर सुबह में ही बहुत सारे काम को मैं निपटा लेती हूँ ताकि दोपहर का थोड़ा सा टाइम बच सके। तो यहाँ पे जो है आलू परवल की रस वाली सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पे मैं प्याज, टमाटर सारा कुछ कट करके रख रही थी। और थोड़ा सा टाइम पे कर लेने के बाद आपके पास समय भी बचता है, ताकि आप दोपहर का काम, जो भी एक्स्ट्रा काम हो, जैसे अलमारी वगैरह समेटना हुआ, ये सब मैं दोपहर का काम में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद बनाने थे बच्चों के पसंद की साबूदाने की खीर। तो यहाँ पे मैं बना रही थी साबूदाने की खीर, क्योंकि बच्चे लोगों को थोड़ा सा मीठा, लंच में बोलिए चाहे उन लोगों को डिनर में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लंच में इस तरह से साबूदाने की खीर, तो साबूदाना को सबसे पहले मैंने भिगो के रख दिया था 1-2 घंटे पूरी अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैंने बारीक वाले साबूदाने लिए हैं, और बारीक वाले साबूदाने को 1-2 घंटों के करीबन भिगो के रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दूध में, उसके बाद बारी आ जाती है आलू परवल की सब्ज़ी। तो आलू परवल की सब्ज़ी भी बनाऊंगी इसके बाद। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी तोरई की सब्ज़ी। तो तोरई की सब्ज़ी में मैं प्याज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। जैसे 1 किलो के करीबन अगर तोरई है तो उसमें कम से कम 4-5 बड़े बड़े प्याज। और इसमें सबसे पहले तो मैंने 5 फोरन और तेज़पत्ता और सूखी मिर्च और
कम से कम इस वाली सब्ज़ी में कभी बना कर देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। पाँच फोरन का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे जीरा हो गया, मेथी हो गया, जमाइन हो गया, मंगरेला जिसे कलौंजी भी कहते हैं, और मेथी। इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छी टेस्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी आलू परवल की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने आलू को कर लिया था बॉयल, और बॉयल करके आलू और परवल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कभी ऐसा ट्राई कीजिएगा। हम लोगों को इस तरह से आलू परवल की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा। साथ साथ मैं तुरई की सब्ज़ी भी बना रही थी। तो तुरई की सब्ज़ी में नमक की मात्रा पहले से ही, नमक बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, ये रोटी या पराठा के साथ आप अगर खाना है तो आप नमक की मात्रा कम कर सकते हैं। और इसमें पहले से नमक कुछ मात्रा रहती है, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गल जाने के बाद मैं नमक और हल्दी डाल रही थी। नमक हल्दी भी थोड़ी ही डालनी है तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे तुरई की सब्ज़ी में बहुत अच्छा कलर भी आया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और एकदम सिंपल, कोई मसाला नहीं, सिर्फ नमक, हल्दी और प्याज, पाँच फोरन और तेज़पत्ता, इस तरह से बनाइएगा। बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। रोटी पराठा किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं गूंद रही थी आटा। तो यहाँ पे बनाना था मुझे बच्चों लोगों के लिए रोटी, और जो इसके पापा हैं मतलब मेरे हस्बैंड जी के लिए, उनके लिए बनाना था पराठा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से गूंद करके, आटा को थोड़ी देर तक गूंद के रख देने से रोटियाँ जो हैं बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे जो है बारी बारी से मेरा सारा काम कंप्लीट हो रहा था। तो सुबह में फटाफट से मॉर्निंग के टाइम में उठ जाने पे आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। अगर लेट तक और बच्चों के स्कूल हैं तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करने का। और यहाँ पे जो है आटा में थोड़ा सा मैंने घी का इस्तेमाल किया, घर का देसी घी। तो आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट बनती है रोटियां। थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा मैंने यहाँ पे लिया है आटा गूंदने में, घी की मात्रा। उसके बाद यहाँ पे मेरे परवल फ्राई हो चुके थे और यहाँ पे मैंने आलू को कर लिया था फ्राई। तो आलू को नमक, हल्दी और हल्के से मिर्च पाउडर दे करके मैं अच्छे से कर रही थी डीप फ्राई। और थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लेने के बाद उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने आलू को 2 भाग में कट कर लिया। उसके बाद और यहाँ पे जो है मैं 3 प्याज के करीबन, यहाँ पे मैंने 3 प्याज छोटे छोटे जो है प्याज को कर लिया था लंबे लंबे बारीक कटिंग। उसके बाद मैंने नमक, हल्दी, मिर्ची का पाउडर और जीरा लहसुन का पेस्ट पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था, ताकि मसाला जो है जले नहीं और अच्छे से मतलब टेस्ट भी अच्छा आए। तो यहाँ पे थोड़ी देर पानी में भिगो के रखने के बाद मैंने प्याज थोड़ा सा लाल होने के बाद उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे मसाले हो चुके हैं फ्राई। थोड़ा सा तेल की मात्रा ज़्यादा, क्योंकि मसाला जो है चिपके नहीं और कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी। यहाँ पे मैंने जो आप कलर रेड देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। और मिर्च जो है सिंपल जो मिर्च है वो कम है। उसके बाद टमाटर और धनिया पत्ता हल्का सा। उसके बाद आलू को मैंने यहाँ पे डाल दिया। आलू और परवल को मैंने जो फ्राई करके रखा था उसको यहाँ पे मसाले के साथ इसको भूनना है 5 से 10 मिनट के करीबन। तो यहाँ पे मसाला जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी थी मेरी। तेल में जितना भी मसाला मैंने डाला था वो भी मैंने अच्छे से भूंज लिया। उसके बाद फ्राई करने के बाद जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको भूनना है। तो यहाँ पे आलू परवल को अच्छे से, उसके बाद टमाटर की मात्रा। उसके बाद मेरा नाश्ता बन चुका था कंप्लीट, उस किचन में आ चुकी थी। तो आज मुझे करनी थी सिंक की सफाई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं टाइल्स, ये वाली जो रेड हार्पिक है ये वाली इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छी है, मेहनत बहुत कम लगती है और सफाई बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। और आपके हाथ भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, डेली यूज़ करने के बाद जो है
मेहनत कम पड़ती है, तो मैं यहाँ बहुत दिन से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके रिटर्न भी मतलब रिज़ल्ट जो भी बोलिए बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आज जो मेरी बारी थी, नल, टाइल्स, उसके बाद फ़िल्टर का पास का एरिया जो बहुत सारा पानी के छींटे वगैरह से पूरे टाइल्स में आपके मतलब छोटे छोटे दाग आ जाते हैं, यहाँ पे मैं अच्छे से कर रही थी क्लीन। और इस तरह से डेली अगर 1-2 दिन पे करने के बाद ना टाइल्स पूरी साफ़ हो जाती है और बहुत कम मेहनत में आपका बेसिन, सिंक बेसिन हो गया। और इस तरह से सफाई करने से ना कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते। मेरे किचन में तो इस तरह के कॉकरोच नहीं है। और मेरा जो ये सिंक है ये ओपन है, तो ये साइड वाला एरिया भी मैं स्टील का है, तो इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ क्लीन। और मैंने एक छोटा सा पाइप बना के रखा हुआ है। हर हाउसवाइफ का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, पर कुछ कुछ ऐसे आइडिया होते हैं जिनसे आपको हो सकता है कि मदद मिले, और मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। तो डेली ब्लॉग में जो है मेरा कुछ ना कुछ इस तरह से रहता है कि हर दिन कुछ ना कुछ सफाई, हर दिन मतलब एक एक के बाद एक दिन मैंने डिसाइड करके रख लेती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बहुत अच्छे से सिंक की, तो आप अब देख भी रहे होंगे मेरा सिंक बहुत अच्छे से क्लीन है। उसके बाद सामने में मेरी टाइल्स पड़ी हुई थी, जो पूरा सामने वाला। उसके बाद आ गई थी मंदिर में, और यहाँ पे मैं कर रही थी डेली की पूजा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपराजिता का फूल। और अपराजिता के फूल जो है मेरे बगीचे में, मतलब छोटे से मेरे जो गार्डन है उसमें बहुत भर भर के हुए थे। और इस तरह से मैं कर रही थी भगवती की पूजा। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ, जागो ब्रिजवाला, भक्तों तेरे दर पे डेरा डाला। जागो ओ माँ जागो, भक्तजन आपको जगाए, आपकी धैर्य को अपना मत तोड़ो, माता पे विश्वास करो। धैर्य को अपना मत तोड़ो, सबके दुख माँ हर लेगी, आज नहीं तो कल देगी।